संजय उसकी बात को सुनकर बहुत खुश हो गया। उसने तान्या को अपने गले से लगा लिया। दोनों एक दूसरे के गले से काफी देर तक लगे रहे। फिर तान्या ने अचानक से कहा, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट का क्या? संजय हंसते हुए बोला, वो जब खत्म होगा तो हम फिर से एक ग्रैंड वेडिंग करेंगे। दोनों हंसने लगते हैं। संजय हंसते हुए तान्या को अपने गोद में उठा लेता है और उसको अपने कमरे में ले जाता है। तान्या का दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। संजय उसको अपने बिस्तर पर लेटा देता है और खुद उसके बगल में लेट जाता है। वो तान्या को उसके कमर से पकड़कर उसके करीब कर लेता है और उसके होठों पर किस कर लेता है। तान्या उसको बस शर्माते हुए देखती रह जाती है। संजय उसके कानों में धीरे से बोलता है, क्या मुझे इजाजत है? तान्या थोड़ा सा कांप जाती है। वो संजय की आंखों में देखती है और बोलती है, मैं अभी इसके लिए तैयार नहीं हूँ, मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। संजय उसको छेड़ते हुए बोलता है, अरे मैं तो तुमको गले से लगा कर सोने की इजाजत मांग रहा था, तुम्हें क्या लगा? वो हल्का सा मुस्कुराते हुए बोला। तान्या शर्माते हुए संजय के सीने से लग गई। संजय ने भी हंसते हुए उसको अपने गले से लगा लिया और दोनों एक दूसरे की बाहों में सो जाते हैं। सुबह हुई। तान्या की नींद खुली तो उसने संजय को अपने बगल में सोए हुए देखा। वो बस उसको देखती रह गई। उसने संजय के माथे पर हल्का सा किस किया और वो तैयार होकर बाहर आ गई। मारिया भी आ चुकी थी। उसने जब तान्या को संजय के रूम से आता देखा तो वो सब समझ गई। उसने मुस्कुराते हुए तान्या से कहा, मैडम मैं आपके लिए बहुत खुश हूँ, आखिरकार आप लोग एक हो गए। ये बात सुनकर तान्या थोड़ा शर्मा गई और वो हंसते हुए बोली, थैंक यू आंटी, और मारिया आंटी के गले लग गई। तभी संजय भी रूम से बाहर आया। वो उन दोनों को गले देख हल्का सा मुस्कुराया और फिर न्यूज़पेपर लेकर पढ़ने बैठ गया। दोनों ने ब्रेकफास्ट किया और ऑफिस के लिए निकल गए। संजय तो अपने ऑफिस में बैठकर तान्या को देख सकता था, लेकिन तान्या नहीं। इसीलिए तान्या बहुत बेचैन थी, उसका मन काम में नहीं लग रहा था। जैसे ही लंच टाइम हुआ, वो संजय के ऑफिस पहुंच गई। उसने संजय के ऑफिस के दरवाजे पर नॉक किया तो संजय ने आवाज दी, तान्या तुम्हें दरवाजा नॉक करने की जरूरत नहीं है। तान्या को एकदम से समझ नहीं आया कि संजय को कैसे पता चला कि ये मैं हूँ। उसने चारों तरफ नजर दौड़ाई, ये देखने के लिए कि कहीं कोई कैमरा तो नहीं है, पर उसे कोई कैमरा नहीं देखा। संजय अपने ऑफिस में बैठे ये सब देख रहा था। वो उसके इस हरकत पर खुद को हंसने से रोक नहीं पाया। उसने हंसते हुए कहा, तुम ये क्या अपने चारों तरफ देख रही हो? वहाँ कोई कैमरा नहीं है। तान्या फिर से चौंक गई। वो दरवाजा खोलकर अंदर गई तो उसे संजय ऑफिस में दिखाई नहीं दिया। उसने उसे आवाज दी, संजय आप कहाँ हैं? तभी संजय ने उसे पीछे से आकर उसको अपने बाहों में भर लिया तो तान्या डर चीख उठी। संजय ने उसके मुंह पर अपना हाथ रखा और धीरे से उसके कानों में बोला, चीख क्यों रही हो? इंसान हूँ, भूत नहीं। तो तान्या जल्दी से उसके तरफ पालटी और संजय से बोली, आपने तो मुझे डरा ही दिया। ऐसा भी कोई करता है क्या भला? संजय ने उसको अपने गले से लगाया और बोला, ठीक है अब नहीं करूँगा। क्या तुम मुझे मिस कर रही थी? तान्या ने भी छिपाया नहीं और बोली, हाँ मैं आपको मिस कर रही थी। फिर दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए। संजय ने तान्या से कहा, आओ मैं तुमसे कुछ जरूरी बात करना चाहता हूँ। तान्या और संजय दोनों ऑफिस में रखे सोफे पर बैठ गए। संजय ने तान्या को एक फाइल थमाया और खुद आराम से बैठ गया। उसने रमेश से लंच ऑर्डर करवाया। तान्या उस फाइल को देख रही थी और संजय तान्या के बालों में अपनी उंगलियां फिरा रहा था। तान्या ने जब फाइल पढ़ी तो उसने कहा, ये तो विजय सिंघानिया की कंपनी की डिटेल्स है। संजय ने धीरे से हाँ में सर हिला दिया तो तान्या ने बोला, ये आपने मुझे क्यों दिया? संजय ने तान्या का एक हाथ अपने हाथों में लिया और उसके आंखों में देखते हुए बोला, क्योंकि अब उसका वक्त आ गया है, तुम्हें तैयार रहना होगा। तान्या को फिर से सूरज की घटना याद आई तो वो फिर से डर से कांपने लगी। संजय को तान्या का कांपना समझ आ गया। उसने अपना एक हाथ उसके सिर पर रखा और खुद के करीब करते हुए बोला, मुझे पता है कि तुम डरी हुई हो, पर मुझ पर भरोसा रखो, इस बार कोई भी तुम्हें छू भी नहीं पाएगा। मैंने पहले से ही सारा प्लान कर रखा है। तान्या ने अपना सिर संजय के सीने पर रखा और एक हाथ से उसने संजय के शर्ट को पकड़ लिया और बोली, मुझे आप पर पूरा भरोसा है। संजय ने तान्या के सिर पर चूमते हुए कहा, ये आखिरी है, फिर कभी तुम्हें किसी से भी डरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तान्या ने अचानक से पूछा, लेकिन आपने ये सब किया कब?